बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल का दुख। टपली बैल अब जवान हो चुका था। वो माँ बाप का एक होनहार और होशियार बेटा था। टपली के माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। टपली का पिता अब घर से बाहर जाकर उतना काम नहीं कर पाता था क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था। अपनी जवानी में तो उसने दुनिया भर के काम किए थे, लेकिन अब बूढ़े होने की वजह से वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकता था। बहुत जल्दी थक जाता था और टपली को बहुत एहसास था कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत किया है। इसीलिए अब बुढ़ापे में माता पिता को जिंदगी के सारे सुख देना चाहता था। वो चाहता था कि उसके माता पिता बुढ़ापे में आराम से दिन गुजारें। टपली बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब शादी कर ले। हमारी भी अब उम्र हो चली है। क्या पता हम दोनों कब स्वर्ग सिधार जाएं। बस इन जलती आंखों से तुम्हारा ब्याह देखना चाहते हैं। उसके बाद तो मौत भी आ जाए, फिर कोई कम नहीं है बेटा। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि अब तुम और पिताजी आराम से बैठ कर खाओ। माँ, पिताजी, जितना आप दोनों ने मेरे लिए किया है शायद ही कोई माँ बाप कर सकते हैं। आप दोनों के लिए मेरे खून का एक कतरा भी बह जाए तो कोई गम नहीं। बस माँ, मैं चाहता हूँ आपको बहू भी ऐसी ही मिले जो आपकी सेवा करे और घर गृहस्थी संभाल सके। फिर थोड़े दिनों में टपली बैल के माता पिता उसकी शादी मोमबत्ती से करवा देते हैं। मोमबत्ती जैसे ही गृह प्रवेश करती है कि टपली मोमबत्ती से कहता है, देखो मोमबत्ती, यह है मेरे बूढ़े माँ बाप। इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये मेरी तरह तुम्हें भी बहुत प्यार देंगे और मैं तुमसे भी चाहता हूँ कि उतना ही प्यार तुम भी इन्हें दो। मोमबत्ती, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो और हम दोनों मिलकर माँ बाप का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें। बस तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। तभी मोमबत्ती सोचती है, हाँ, ये क्या फूटी किस्मत मेरी। सोचा था शादी करके पति के साथ ऐश करूंगी, लेकिन ये क्या, यहाँ पर आकर इन बूढ़ों को संभालना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, ये कभी सोचा भी नहीं था। मोमबत्ती, किस सोच में खो गई तुम? हाँ टपली जी, जैसा आप कहें। आपके माता पिता मेरे भी तो माता पिता है ना। आप बिल्कुल चिंता न करिए, आप बस काम पर जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। टपली एक होनहार बेटा होने के साथ साथ जिम्मेदार भी बहुत था। अगले दिन से ही वो काम पर जाने लगता है। इस बात से मोमबत्ती को बहुत गुस्सा आने लगता है। हाँ, मेरी और टपली जी की नई नई शादी हुई है। हम दोनों को तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। टपली जी सारा दिन काम पर रहते हैं और ये दोनों बूढ़े इस बुढ़ापे में भी इश्क लड़ा रहे हैं। पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ कमरे में बैठे रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, और मैं इन्हें नौकर जो मिल गई हूँ, समय समय पे सब कुछ हाजिर करने वाली। मेरा बस चले तो इन दोनों को खाने में जहर देकर मार दूं। ऊपर से टपली जी भी नहीं समझते। उन्होंने कह रखा है कि दोनों की सेवा करनी है। चलो कोई बात नहीं, मेरे भी दिन आएंगे। जब मेरे दिन आएंगे तो मैं इन दोनों बूढ़ों को खूब मजा चखाऊंगी। सुधा, सुधा, जब से बहू घर में आई है ये रौनक सी आ गई है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है बहू। हाँ जी, आप सही कहते हैं। कितना ख्याल रखती है बहू हमारा, सब कुछ समय समय हमें देती है। कुछ दिनों में टपली के पिता बहुत बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। टपली की माँ और टपली के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इस बात से मोमबत्ती बड़ी खुश हुई। माँ, जो होना था सो हो गया। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। पिताजी को जाना था, वो हमें छोड़कर चले गए, पर चलो अब हमें आगे का देखना है। तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे काम में भी मन नहीं लगेगा। नहीं बेटा, तुम मेरी वजह से काम से अपना मन मत भटकाओ। सही कहते हो तुम, जो हो गया सो हो गया। अब आगे का जीवन तो जीना ही है। तुम बस काम पर ध्यान दो। तुम्हारे और बहू का जीवन तो अभी शुरू हुआ है। तुम दोनों को अभी बहुत खुश रहना है बेटा। हाँ, दोनों के दोनों पागल हैं। इतना दुखी हो रहे हैं उस बुढ़े के लिए। मैं तो खुश हूँ कि चलो मेरे ऊपर से एक बोझ तो कम हुआ। बस अब इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। बहुत सताया है इसने मुझे, बहुत काम करवाए हैं। जैसे ही टपली काम पर जाता है कि मोमबत्ती ने अपनी सास को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मोमबत्ती की सास खाना खा रही होती है कि तभी मोमबत्ती उससे खाने की प्लेट छीन लेती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है बुढ़िया। तूने मुझे इतने दिनों से बहुत दुखी करके रखा था। वो बुढ़ा तो मर गया, उससे तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब तेरी बारी है। तुम में इतनी भी समझ नहीं है कि तेरी जवान बहू है और जवान बेटा है, उन्हें थोड़ा समय साथ में बिताने दे। दोनों बुढ़ापे में पूरा पूरा दिन एक साथ बैठ के इश्क लड़ा रहे थे। बहुत हुआ, अब चल चल अपने काम पर लग जा। घर के सारे काम करेगी तू, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक, और मैं आराम से बैठूंगी, आराम से खाऊंगी। अब हाँ। सुधा हैरान थी कि बहू को अचानक से क्या हो गया, लेकिन फिर भी उसने बहू को कुछ सवाल जवाब नहीं किया और घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। सुधा पूरा पूरा दिन काम करती, तब भी किसी काम को ना नहीं बोल रही थी और बहू मोमबत्ती आराम से बैठकर खा रही थी। पूरा पूरा दिन काम करने की वजह से सुधा की बिगड़ी तबीयत देखकर टपली चिंतित हो जाता है और वो माँ की तबीयत के बारे में मोमबत्ती से पूछता है। मोमबत्ती,
माँ की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ रही है? पहले तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया? तबीयत माँ की खराब हुई है तो जाकर माँ से पूछो ना, मुझसे क्या पूछते हो? मोमबत्ती, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सीधी सी बात का तुम कैसे जवाब दे रही हो? मोमबत्ती के ऐसे बात करने के ढंग ने टपली के मन में शक पैदा कर दिया। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ रही है? बताओ माँ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। माँ को इतना बीमार देखकर टपली ने सोच लिया था कि वो इस बारे में पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर माँ की तबीयत दिन ब दिन इतनी बिगड़ क्यों जा रही है और मोमबत्ती के व्यवहार में भी अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया है। फिर अगले दिन टपली काम पर जाने का बहाना करके काम पर गया ही नहीं और घर के बाहर खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा और वो पता लगाना चाहता था कि आखिर घर के अंदर चल क्या रहा है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर बात क्या है। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। घर के सारे काम खत्म करेगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो खाने का एक दाना तक नहीं दूंगी। आज वैसे भी बहुत सताया है तूने मुझे, एक एक दिन का बदला लूंगी अब तुझसे। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मुझे। मुझे माफ करना बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ईर्ष्या भरी है। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मैं जाने अनजाने भी कोई गलती नहीं करती। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे? तुम मेरी माँ के साथ इतना गलत कर रही हो और मेरा सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि आखिर मेरी माँ की तबीयत बिगड़ क्यों रही है। कितनी क्रूर हो ना तुम। अभी की अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है। निकलो तुम मेरे घर से। नहीं नहीं टपली जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे ना बोलो। बहू तो नादान है, न जाने उसे मेरी कौन सी बात बुरी लग गई थी। वो मुझसे किसी बात को लेकर गुस्सा थी, उसे माफ कर दो। छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लेते हैं बेटा। मेरे लिए तुम अपना घर बर्बाद मत करो, उसे एक मौका दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास के द्वारा अपने लिए रोता और माफी मांगता हुआ देखकर मोमबत्ती की आंखें नम हो जाती हैं। सास के लिए उसका सारा गुस्सा एकदम से खत्म हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मैंने आपको इतना सताया, भला बुरा कहा। माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुमने भी ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसके बाद से मोमबत्ती अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी और उसे प्यार देने लगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था, लेकिन टपली को मोमबत्ती पर यकीन करने में बहुत समय लगा। लेकिन